नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं नासत्ता एक्सप्रेस और नासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं पहलगाम अटैक से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, इससे जो है साफ है कि इसके पीछे जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का सीधे तौर पर हाथ है। परंतु इन सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए आपके पास में पुख्ता जो है वो सबूत होने भी ज़रूरी है। तो पहलगाम आतंकी हमले में जो है पाकिस्तान का हाथ है, इसके लिए भारत के पास जो है वो क्या-क्या सबूत है, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सारी जानकारियों के बारे में जो है अवगत कराने जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान की साजिश थी। भारत की सुरक्षा एजेंसीज ने जो है इस बात के पुख्ता सबूत जो है वो ढूंढ निकाले हैं। भारत के पास एक नहीं कई सबूत हैं जिनसे वो इन सारी चीज़ों को प्रूव कर सकता है। और इन सारी चीज़ों के चलते ये साबित होता है कि पहलगाम में 26 बेगुनाह पर्यटकों की जान लेने वाले आतंकियों का पाकिस्तान के साथ सीधा जो है वो कनेक्शन था। और इस हमले में 2 स्थानीय आतंकियों का भी जो है नाम सामने आ रहा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसी जो है इन सभी आतंकियों की जो है तलाश में जुटी हुई है और इनके खिलाफ जो है जंगलों में सर्च ऑपरेशन भी जो है वो चलाए जा रहे हैं। पहलगाम हमले में जो पाकिस्तान का कनेक्शन है, इसको प्रूव करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप जब किसी देश का नाम लगाते हैं कि इस तरह के आतंकी हमले में उसका हाथ है और जिस तरह से पाकिस्तान का रवैया है, पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर अभी से रोने लगा है, गुहार लगाने लगा है। उसका कहना है कि भारत जो है उसको फँसाने की कोशिश कर रहा है और इस तरह के जो है षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा पाकिस्तान जो है इस तरह की आतंकी घटनाओं को जो है अंजाम देने के बाद जो है वो इसी तरह से रोने लगता है। एक बार फिर से जो है उसने अपना रोना शुरू कर दिया है और उसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा जो है इस हमले की जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का कोई भी जो है हाथ नहीं है और भारत जो है उसके ऊपर सिर्फ आरोप लगा रहा है। तो कश्मीर के पहलगाम में जो है आतंकियों ने 26 पर्यटकों को गोली मार दी थी, धर्म पूछकर जो है नरसंहार की। इस घटना से जो है पूरे देश में आक्रोश है, क्योंकि इस घटना में आतंकियों ने जो सीधे तौर पर कहा था कि जो मुस्लिम है वो एक तरफ हो जाए, जो हिंदू है वो एक तरफ हो जाए और जो हिंदू थे उनको जो है चुन-चुन कर गोलियों से भूना गया था। अब इन सारी चीज़ों के चलते जो है भारत ने आतंकी और हमले की जो है साजिश रचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जो है वो दी है। भारत का कहना है कि पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान की साजिश है और अब सुरक्षा एजेंसीज को जो है घटना स्थल की जांच और चश्मदीदों से जो है वो बातचीत के बाद जो है इस दिशा में अहम जो है सुराग मिले हैं, जिससे जाहिर होता है कि पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तान के आतंकियों की जो साजिश थी और इसमें 2 स्थानीय आतंकी भी जो शामिल थे। अब सुरक्षा बल जो है इनकी तलाश में जो है जुटा हुआ है और इनके स्केचेस भी जो है जारी कर दिए गए और सुरक्षा जो एजेंसीज है वो काफ़ी सीरियस होके जो है इनकी छानबीन कर रही है और इनकी जाँच में जुटी हुई है कि जल्दी से जल्दी जो है इनको पकड़ा जा सके। पाकिस्तान के 3 जो है वो आतंकियों ने इस घटना को जो है अंजाम दिया था, जिसमें 2 जो लोकल आतंकवादी थे वो शामिल थे। तो पहलगाम में आतंकी हमले में 5 आतंकवादियों के शामिल होने की बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा एजेंसीज की जांच में ये सामने आया है कि इसमें 3 आतंकवादी पाकिस्तान के थे, जबकि 2 स्थानीय आतंकी भी इस हमले में शामिल थे। सुरक्षा एजेंसीज ने जो है इन आतंकियों के नाम पते जो है वो निकाल लिए हैं। इसके साथ ही इस बात की भी जो है जानकारी जुटाई जा रही है कि इन आतंकियों ने पाकिस्तान में जो है कब ट्रेनिंग ली थी और कब ये जो है भारत में दाखिल हुए और कैसे जो है इस हमले को अंजाम दिया। फिलहाल जो है ये सभी आतंकी फरार है और इनकी तलाश जो है काफी जोर शोर से की जा रही है। 2 लोकल टेररिस्ट ने जो है इस हमले में मदद की थी और ये सबसे बड़ी जो है वो कहा जा सकता है जानकारी है और इस तरह की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इस तरह की आतंकी घटनाओं को आतंकवादी जो है अंजाम देते हैं, उसमें जो है कहीं न कहीं लोकल आतंकियों का होना जो है वो अक्सर पाया गया है। क्योंकि बिना उनकी मदद के जो है आप इस तरह से पहलगाम जैसे रास्ते जंगलों के रास्ते होते हुए जो है वहाँ पर टूरिस्ट जो स्पॉट था वहाँ पर जो है सीधे नहीं पहुँच सकते थे, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय जो है आतंकियों ने मदद की थी, जिसके चलते जो है वो आसानी से पहुँच गए और उन्होंने इस तरह की आतंकी जो है वो घटना को अंजाम दिया। सुरक्षा एजेंसीज की जो है जाँच में सामने आया है कि पाकिस्तान के 3 आतंकियों को इस हमले में जो है अंजाम देने के लिए 2 स्थानीय आतंकियों ने जो है मदद की थी और इन स्थानीय आतंकियों के नाम आसिफ और आदिल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों की ओर से इनके स्थानीय घर और ठिकानों को जो है नष्ट कर दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा एजेंसीज को जो है पता लगा है कि इन आतंकियों ने 2018 में पाकिस्तान जाकर जो है आतंकी ट्रेनिंग ली थी और इसके बाद ये टीआरएफ के संपर्क में जो आए थे और 2024 में भारत लौटे थे और हमले के दौरान आदिल और आसिफ ने जो है पाकिस्तानी आतंकियों को गाइड किया था। ये सबसे बड़ी जो है समस्या है कश्मीर के साथ, क्योंकि जब तक लोकल आदमी जो है वो नहीं मिला होता है, लोकल आतंकी जो है शामिल नहीं होता है, तब तक इस तरह की घटना को अंजाम जो है वो नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि जो लोग लोकल इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनकी जो है वो सरकार के पास में जो है वो लिस्ट होनी चाहिए, एजेंसीज़ के पास में जो है इन सारे लोगों की जो है वो लिस्ट होनी चाहिए और इसकी सीरियस होके जो है छानबीन की जानी चाहिए। क्योंकि ये सबसे बड़ी कहा जा सकता है समस्या है, क्योंकि आपके घर में ही जो है इस तरह के जो आतंकी हैं वो छुपे हुए हैं, उनको ढूँढ निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना उनकी मदद के कहीं भी, कभी भी इस तरह की घटना को अंजाम जो है वो आतंकवादी आके नहीं दे सकते हैं। उन्हें जो है बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर समर्थन मिला होता है, सपोर्ट मिला होता है, जिसके चलते वो छुपते-छुपाते जो है इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। इसके साथ ही साथ आज के टाइम में आतंकी जिस तरह से हाईटेक हो गए हैं, जिस तरह से जो है डिजिटली एडवांस होते जा रहे हैं और डिजिटल मीडियम का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अब भारत सरकार को जो है एक कदम आगे बढ़ के जो है इस तरह की चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपका पाकिस्तान के शामिल होने को लेकर जो है वो क्या कहना है? आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है हमेशा सक्रिय रही है और जिस तरह के पुख्ता सबूत भी मिले हैं, जिस तरह से जो है वो ये लोकल स्थानीय जो है वो आतंकवादी शामिल थे, उनकी कुछ तस्वीरें भी जो है वो पाकिस्तानी सेना के साथ जो है वो मिली हैं। पाकिस्तानी आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है उसके जो लोग हैं उनके साथ में भी जो है इस तरह की तस्वीरें जो है सीधे तौर पर सामने आई हैं। तो ये साफ है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए 3 आतंकवादी जो थे पाकिस्तान से आए थे और 2 स्थानीय आतंकवादी थे जिन्होंने जो है इस घटना को अंजाम देने के लिए मदद की थी, गाइड की थी कि कैसे जंगलों के रास्ते जो है वो टूरिस्ट स्पॉट तक सीधे पहुँच के हमला कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि पहले जो है ड्रोन से हमला जो है वो किया जाना था, लेकिन क्योंकि उसमें जो है लोकल लोग काफ़ी शामिल थे, इसके चलते जो है वो लास्ट मोमेंट पे आतंकवादियों ने अपनी इस घटना को जो है वो अंजाम देने से पीछे हट गए और सीधे जो है वो उन्होंने अटैक करने का फैसला किया। उन्होंने सीधे टूरिस्ट से जाके उनसे पूछा कि उनका धर्म क्या है और उनके ऊपर जो है गोलीबारी कर दी। यानी कि इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं आतंकवादी जो है वो भारत की आत्मा के ऊपर जो है चोट करना चाहते हैं। क्योंकि इन सारी घटनाओं के बाद में जो है कहीं न कहीं जो भी हिंदू होगा वो मुस्लिम को देख के उसके मन में खौफ आएगा और डर आएगा। और कहीं न कहीं जो है यही जो है वो साबित करना जो आतंकी घटना को अंजाम देने का कहा जा सकता है मेन मकसद था। और इन सारी चीज़ों के चलते जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह से जो है आपने देखा जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है शांति बनाए रखने की ज़रूरत है और हर किसी को जो भारत का रहने वाला मुस्लिम है और जो भारत का रहने वाला हिंदू है, उसको इन सारी चीज़ों को जो है एकजुट होकर जो है वो आतंकवाद के खिलाफ जो है मुहिम छेड़नी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और आतंकवाद जो है वो जिस तरह से पनप रहा है उसका खात्मा ज़रूरी है। क्योंकि इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं जो है समस्याएँ बढ़ती हैं और इन समस्याओं का सबसे बड़ा नुकसान उन व्यापारियों को हुआ है, उन लोगों को हुआ है जिनको टूरिस्ट से जो है फ़ायदा था, जिनके कारोबार जो है टूरिस्ट से चलते थे और छोटे-छोटे लोग जो है वो काफ़ी शामिल होते हैं, जिसमें आपने देखा है चाहे खच्चर या घोड़े वाले हों, कुछ छोटे-छोटे रोज़गार वाले हों और इन सारी चीज़ों का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ऐसे लोगों की रोज़ी-रोटी के ऊपर पड़ता है। चाहे आपने देखा टैक्सी चलाने वाला हो, चाहे सामान को कैरी करने वाला हो, यानी कि छोटी-छोटी चीज़ों से जो लोग जुड़े हुए थे उनको एक बड़ा जो है वो इससे नुकसान हुआ है। क्योंकि जब टूरिस्ट नहीं आएँगे तब उनको जो है वो इस तरह के चीज़ों से फ़ायदा नहीं होगा और कहीं न कहीं ये कश्मीर की अर्थव्यवस्था को जो है रोकने का काम कर सकता है। आपको इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।